हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, महिमा हो, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है। आज अद्भुत परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करें। इस कोरस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, तेरा जीवन संवर गया, तेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, तेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, तेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, तेरा जीवन संवर गया। यीशु यीशु अब मेरे जीवन का तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का तू ही सहारा है। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। प्रभु की स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो। और आज हम परमेश्वर के वचन में आज हम बेहद बातों को, अच्छी बातों को अध्ययन करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम यहोशू की किताब और 24 और उसका 3 पद में पाते हैं कि परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का मित्र, परमेश्वर का भरोसा करने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला, परमेश्वर के इच्छा में, उपस्थिति में चलने वाला और परमेश्वर की आशीष का वारिस, परमेश्वर का वचन कहता है वो पहले जब वो परमेश्वर की इच्छा में, संगति में नहीं था, तब वो दूसरे देवताओं के पीछे मानने वाला था, उनका अनुयायी था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई। बाइबल ये भी कहती है कि इब्राहिम सिद्ध पुरुष नहीं था। इब्राहिम सिद्ध पुरुष नहीं था। इस उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। अगर वो सिद्ध होता तो परमेश्वर इस बात को नहीं कहता। यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार और वहाँ 6वें अध्याय में 5वें अध्याय उसका 48 पद में कहते हैं इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता इब्राहिम सिद्ध है। जैसा हमारा पिता इब्राहिम सिद्ध है, परमेश्वर कैसा तुम भी सिद्ध बनो। पौलुस इस बात को आगे बढ़ाते हैं 2 कुरिन्थियों और
7वें अध्याय की और पहली आयत में इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर का भय रखते हुए और पवित्रता को सिद्ध करो। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना और परमेश्वर ने कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम सबको सिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया कि तीमुथियुस में पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्यों दिया गया है, ताकि परमेश्वर का वचन कहता 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस क्योंकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन और मेरे अजीजों, जो आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्ध बने, हर एक अच्छे भले काम के लिए तैयार हो जाएं। अब्राहम परमेश्वर के हर एक भले काम के लिए तैयार था। मैं परमेश्वर के वचन में बोलता है, परमेश्वर हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी क्या स्थिति रहती है। हम कहते हैं हम बूढ़े हो गए हैं, हम कहते हैं हम कमज़ोर हो गए हैं, हम कहते हैं हम निर्बल हो गए हैं, हम कहते हैं हम बिल्कुल निराश हो गए हैं और अब उम्मीद नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन उत्पत्ति का किताब और वहाँ 18वें अध्याय में परमेश्वर जब आया और अब्राहम के घर में उस तंबू में गया और तब उसने पहुनाई की और उसके मान सम्मान किया, उसका आदर किया, उसके लिए अच्छा भोजन का प्रबंध किया, अच्छे से अच्छे, ताकि वो खुश हो जाए, उसके आने वाला जो अतिथि है वो किसी रीति से दुखी ना हो और वो खुश हो। और खुश होने के बाद और वो उन्होंने उसके साथ संगति की, बातें की और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। उसने कहा, जब खाना खाए, भोजन किया और तब कहा, तेरी पत्नी कहाँ है? उसने कहा वो तंबू में है और वो सारी बातों को सुन रही थी। और जब परमेश्वर ने कहा उसको बुला, क्योंकि तेरे संतान होगा। लेकिन तब वो हंसने लगी, मेरी अवस्था बूढ़ी हो चुकी है, मेरी अवस्था मेरा तो मासिक धर्म बंद हो चुका है और मेरी तो स्थिति मरी हुई दशा में हो गई है, मैं तो बूढ़ी 90 साल की हो चुकी हूँ, कैसे होगा? सब कुछ तो सत्यानाश हो चुका है। परमेश्वर ने कहा, मैं अभी भी हूँ जो मैं तुम्हें जवान बना देता हूँ और जवान ही संतानें पैदा करते हैं। परमेश्वर ने सारा को जवान नहीं बनाया, अब्राहिम को भी जवान बना दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे क्या करूँगा? आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे फल दूंगा, मैं तुझे तेरी रक्षा करूँगा और तेरे साथ रहूँगा। परमेश्वर का वचन बस इतना है कि तू मेरी उपस्थिति में चलता चल और सिद्ध हो जा। मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको, इसलिए परमेश्वर ने उस तमाम वातावरण से, बुराइयों से, हम शायद हो सकते हैं हम शराबी थे या हम नशेड़ी थे या हम गलत कामों में इन्वॉल्व थे या हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां थी, हम छल कपट धोखे में थे, लूट घसोट में लगे थे, हम तमाम लोगों को धोखा दे रहे थे, हम बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व थे। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे परमेश्वर ने उस पाप से, उस बुराई से, उस बीमारी से, उन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकाल लिया और हमें इसलिए निकाल लिया कि अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और सिद्ध हों। परमेश्वर का वचन कहता है, तू गर्भ धारण करेगी और खुदा बोलता है तो क्यों नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में
हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम बदलेंगे तो परमेश्वर भी अपनी इच्छा को बदलेगा। जब हम बदलेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को भी बदलेंगे। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना के द्वारा से हम परमेश्वर को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन प्रार्थना से हम बदल सकते हैं और हम बदल कर परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। और परमेश्वर हमें भी यही चाहते हैं कि हम बदलें और परमेश्वर अपनी इच्छा बदले। योना नबी से जब योन से कहा तुझे नीनवे में जा और वहाँ के लोगों की बुराई के विरुद्ध और वहाँ के दंड की घोषणा तू कर दे और वहाँ पर कह दे ऐसा होने वाला है 3 दिन के बाद, 40 दिन के बाद। और जब वो गया और तब वो जाने से उसने कहा मैं जाऊंगा, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर के स्वभाव को, जब वो बदल जाएंगे और तब क्या हो जाएगा। लेकिन जब वो गया, जाने से इनकार किया, तो उसे आंधी ने घेर लिया और जब आंधी ने घेर लिया और तब उसे समुद्र में फेंक दिया गया और तब एक मछली ने जा कर के उसे उस जगह पहुंचा दिया गया जहां परमेश्वर चाहता था। मेरे अजीजों, आप जिंदगी में कितना भी कहीं भी भागें, कितना भी कुछ ऐसा योजना बनाएं, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपको इस्तेमाल कर लेगा। क्योंकि परमेश्वर ने वहां से निकाला है जहां तुम कभी मुझे जानते भी नहीं थे। मैं भी उसी में से एक था। मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, करोड़ों करोड़ धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य है। कितना भी मेरा हृदय खुशी से लबरेज रहता है, क्योंकि वो ज़िंदगी को देख करके और आज के एक एक पल को हमारे जीवन के लिए हम किसी भी अवस्था में हमने आभाव का भी सामना करते हैं, आभाव का भी सामना है, लेकिन उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर से दिल से, जान से और पूरी शक्ति से प्रेम कर सकें, हर तरीके से, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम बदलेंगे तो परमेश्वर भी अपनी इच्छा को बदल देंगे। परमेश्वर को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा को जरूर हमारे विरुद्ध। और जब नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, उपवास किया, प्रार्थना की और रोए और परमेश्वर ने अपने जीवन को, बदलाइयों को छोड़ा, तो वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और वहाँ जीवन आ गया। क्योंकि जहाँ लोग बदलते हैं, जहाँ परमेश्वर आ जाता है और वहाँ जीवन होता है। और यीशु मसीह ने कहा, अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। वो सोचने लगा मेरी पत्नी तो इस अवस्था में है, मेरी उम्र तो जर्जर हो चुकी है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने कहा अब मैं तुझे जवान बना देता हूँ, अब मुझे तुझे शक्तिशाली बना देता हूँ, अब मैं तेरे अंदर वो शक्ति प्रवेश करता हूँ जो तूने आज तक नहीं महसूस की। और उसके बाद उसने इसहाक को जन्म दिया और इसके बाद उसने और भी संतानों को जन्म दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे बेहतर, लेकिन हमें और आपको सिद्ध बनने के लिए, क्योंकि हम बुराइयों में थे, जब तक पाप में थे, जब तक गंदगी में थे, जब तक हम तमाम गलत कामों में थे, हम नशे में थे, हमारी आशीष रुकी थी। लेकिन जब परमेश्वर के पास आए, चाहे हमारी थोड़ी संपत्ति हो, थोड़ी चीज़ें हो, लेकिन परमेश्वर की उसमें आशीष है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के साथ चलेंगे तो निश्चय सिद्ध होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो निश्चय सिद्ध होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो हर बुराई से बचेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो भजन संहिता 1 अध्याय और उसकी 2 और 3 पद में, वहाँ पर जो उसकी बातों में, उसकी संगति में रहता है और वो कभी मुरझा नहीं सकता, कभी निष्फल नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हो सकता है कि लगे, लेकिन उसका फल कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं एक व्यक्ति की गवाही को सुन रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था, किस तरीके से परमेश्वर ने उस जगह पर काम किया। हम चार्ल्स फिनी के बारे में जब वो प्रार्थना कर रहे थे अपने घर में, और तब उसने जब उस भवन में, और तब नीचे उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और वो उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा से जा गिरा और परमेश्वर ने चार्ल्स फिनी को बहुत प्रभाव के साथ इस्तेमाल किया। और इस बात के लिए कि आज हम इतने वर्षों के बाद हम उसके बारे में याद करते हैं। हम और भी ऐसे तमाम परमेश्वर के दासों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े काम किए। आज परमेश्वर
आज हर एक उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है। जैसे अब्राहम के जीवन में आशीष दी, सामर्थ्य दी, वो आज आपको भी सामर्थ्य से भरना चाहता है, आपको भी आशीषित करना चाहता है, आपकी भी अगुवाई करना चाहता है, आपको भी सिद्ध करना चाहता है। आपका फल किसी और के पास नहीं है, क्योंकि फल परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर के पास में है। हालेलुया! हमारे फल परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बारे में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसके हाथ में हमारा प्रतिफल है, हमारा प्रतिफल है। परमेश्वर आपको हर एक कामों का प्रतिफल देगा, हर एक कामों को प्रतिफल देगा, हर एक कामों को प्रतिफल देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में हम आज की शाम आपका धन्यवाद करते हैं, जब आपने हमें ये अवसर दिया कि हम इस बात को सुन सकें और जान सकें कि प्रभु आपने हमें इसलिए इस पृथ्वी पर रखा है क्योंकि तेरे दास पौलुस ने कहा, हर एक व्यक्ति किस दशा में बुलाया गया है। सोचे किस लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के होने के लिए, पवित्र होने के लिए, परमेश्वर के जन इसलिए बुलाए गए कि परमेश्वर के हो जाएं, परमेश्वर की इच्छा में चले और इसलिए सिद्ध बन जाएं और परमेश्वर की वो आशीषें उनके जीवन में आ जाएं। हो सकता है परमेश्वर आप बहुत सारे लोग कई चीज़ें आशीषें खो चुके हैं, लेकिन आज यीशु के नाम में वो सारी आशीषें उनके जीवन में आ जाएं और ताकि वो तुझे महिमा दे सकें और हम सब तुझे ऊंचा उठा सकें। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन और सेवा से आप महिमा पाएं, सुनने वाले हर एक व्यक्ति से प्रभु जी आप महिमा पाएं और हर एक को सिद्धता में आगे बढ़ाएं। यदि कोई उनकी कमजोरियां हैं, कोई बुराइयां हैं, कोई बातें हैं जो उन्हें पराजित कर रही हैं, वो यीशु के नाम में इसी समय और वो अच्छे काम के लिए तत्पर तैयार हो जाए, अलर्ट हो जाए और आगे बढ़ जाएं। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने जब वो अच्छे काम के लिए आगे बढ़ा और परमेश्वर ने उसे वो सारी आशीषें दे दी जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वो चला तो था कि सोच करके कि मेरे तो केवल भतीजा होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे साथ एक नहीं तू कई कुलों का मालिक होगा और परमेश्वर ने उसे बना दिया। आज उससे सारी जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें आशीष का मूल बनाने वाला परमेश्वर है, आशीष का मूल बनाने वाला परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के लिए आज वो दुर्बलता में है, आज कमजोरी में है, आज उसकी समस्याएं हैं, यीशु के नाम से हट जाएं और इसी समय प्रभु जी वो सामर्थ्य से भरकर तेरी महिमा कर सके। हमारी सहायता और हम सबों की अगुवाई मदद करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें यीशु नाम दिया है जो आकाश पृथ्वी के बीच में है। उस नाम के द्वारा से हमें सामर्थ्य मिलती है, अगुवाई मिलती है और चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलती है, सब आवश्यकताएं आशीषें मिलती हैं और हमारी सुरक्षा होती है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और ये आशीष दूसरों के साथ बांटें और प्रभु को महिमा दें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।